नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अवतार किशन और जैसे कि हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का लेक्चर कंटिन्यू रख रहे हैं, तो पाई मोल का बेसिकली ये पार्ट 2 है, ठीक है? और इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं पाई मोल के इंटरफेस को, ठीक है? तो समझेंगे पाई मोल का एक इंटरफेस किस तरीके से दिखाई देता है और उसमें क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? तो कंपोनेंट्स के साथ पाई मोल के इंटरफेस को समझेंगे, ठीक है? वीडियो स्पॉन्सर की गई है जी एकेडमी के द्वारा। अगर चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना बस, ठीक है? एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी में होने वाला है, ठीक है? प्योरली हिंदी में होने वाला है, तो खास करके उन यूज़र्स को बेनिफिट होगा जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हिंदी में समझना चाहते हैं। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं पाई मोल का इंटरफेस, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब भी हम पाई मोल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है? पाई मोल को इंस्टॉल करते हैं मान लो, ठीक है? पाईमोल को हमने क्या करा, इंस्टॉल करा। हाँ, बेसिकली ये देख लेते हैं पाईमोल पैकेज है जो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज, जो कि हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना? विंडोज। सेकंड लिनक्स। तीसरा मैक ओएस, ठीक है? ये एप्पल का है, तीसरा वाला किसका है, एप्पल का, ठीक है? तो विंडोज, लिनक्स और मैक। विंडोज हम सभी चलाते हैं और जनरली यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है? बचपन से हमें सिखाया जाता है विंडोज पे किस तरीके से काम करना है। लिनक्स भी इसी तरीके से एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है और मैक इसी तरीके से एप्पल का खुद का बनाया हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? तो इन तीन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए पाईमोल सॉफ्टवेयर क्या है, अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आते हैं, जब बेसिकली इंस्टॉल करके फिर इसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं, है ना? पाईमोल को इंस्टॉल करा, फिर इसको ओपन करा, तो उसके बाद हमें क्या दिखता है, पाईमोल इंटरफेस। पाईमोल इंटरफेस आ रही है बात समझ में? अब पाईमोल इंटरफेस किस तरीके से दिखता है, जैसे ये स्क्रीन नीचे दिख रही है, ऐसा कुछ दिखता है। मतलब आइकन पे जब भी आप क्लिक करते हो पाईमोल के डेस्कटॉप पे, है ना, आइकन पे क्लिक करते हो तो इस तरीके की विंडो खुलती हुई दिखेगी, ठीक है? पहले के टाइम पे यही विंडो दो तरीके से खुलते हुए दिखती थी। मतलब पहले के टाइम पे अगर देखें तो दो विंडो खुला खुला करती थी। एक में तो हमारा मॉलिक्यूल विजुअलाइज होता था, प्रोटीन या न्यूक्लियोटाइड वट एवर इट इज। दूसरे में हम क्या करते थे, कमांड टाइप करते थे। क्या टाइप करते थे, कमांड। तो अब दोनों को मिला के क्या कर दिया गया है, सिंगल एक कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है? सिंगल एक कंबाइन कर दिया गया है और कंबाइन विंडो अब ये पाईमोल की एक विंडो में आपको दिखाई दे रही है, ठीक है? अब इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है इसको समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला कंपोनेंट ये जो दिख रहा है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, बॉर्डर, ठीक है? इसको बोला जाता है क्या, अपर कंट्रोल विंडो। क्या बोला जाता है, अपर कंट्रोल विंडो, ठीक है? इसको क्या बोला जाता है, अपर कंट्रोल विंडो, ठीक है? यहाँ पे कुछ ये बटन्स हैं, ठीक है, ये भी अपर कंट्रोल विंडो में आते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे कमांड टाइप करने के लिए एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है? इसको बोलते हैं कमांड लाइन। क्या बोलते हैं, कमांड लाइन 1, ठीक है? ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, अभी बस समझो, चीज को समझो। इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये अपर कंट्रोल विंडो होती है, ठीक है? और ये वाली जो होती है, ये जो व्हाइट कलर में मैंने बॉर्डर बनाया है, ये होती है लोअर कंट्रोल विंडो, लोअर व्यूअर विंडो, ठीक है, सॉरी, लोअर व्यूअर विंडो, ठीक है? अब बेसिकली यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, स्ट्रक्चर विजुअलाइज होते हैं इस पोर्शन में। क्या होते हैं, स्ट्रक्चर विजुअलाइज। आ रही है बात समझ में? तो ये वाला पोर्शन कौन सा हुआ, लोअर व्यूअर विंडो, और ऊपर वाला अपर कंट्रोल विंडो। आ रही है बात समझ में, अपर कंट्रोल विंडो, ठीक है? और अपर कंट्रोल विंडो में ये सब बटन्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये कमांड लाइन होती है, इस तरीके से होता है, ठीक है? अब और कंपोनेंट्स देखते हैं इस इंटरफेस के। ये जो होता है, ये जो येलो कलर में पोर्शन मैंने वो करा है अंडरलाइन अभी,
इसको बोला जाता है क्या? कमांड लाइन विंडो। क्या बोला जाता है भाई? कमांड लाइन। ठीक है, तो कमांड लाइन का पोर्शन है, कमांड लाइन 1 बोला जाता है इसे। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट में जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको ये वाला पोर्शन, इसको बोला जाता है कमांड लाइन 2। ठीक है, क्या बोला जाता है? कमांड लाइन 2। ठीक है, तो बेसिकली इस पे हम अपने कमांड्स को टाइप करते हैं। किसको टाइप करते हैं? अपने कमांड्स को, जो कि पाईमोल को जब जिस तरीके से हम ऑपरेट करना चाहते हैं हमारे ज़रूरत के हिसाब से। दोबारा रिपीट कर दूं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि हमें कुछ भी करना हो स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशंस, तो हम वो कमांड कहाँ टाइप करेंगे? इस पोर्शन में टाइप करेंगे। उसके हिसाब से हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, जो कि मतलब कहने का मतलब ऑपरेट होगा एक तरीके से सॉफ्टवेयर ये। ठीक है, आई बात समझ में? अब आते हैं यहाँ पे इस पोर्शन में। ठीक है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, अभी अंडरलाइन हुआ है, इसको बोला जाता है क्या? नेम एंड मेन्यू पैनल। नेम एंड मेन्यू पैनल। आ रही है बात समझ में? नेम एंड मेन्यू पैनल। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है ये जो फाइल दिख रही है ना ऑल करके, यहाँ पे तो हमारे नेम्स आते हैं। मतलब कोई भी प्रोटीन जैसे मान लो खोलोगे आप, तो यहाँ पे एक और जैसे नेक्स्ट प्रोटीन मान लो आपने खोला, तो उसकी पीडीबी आईडी मान लो 1HHO है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फिर ASHLC, ठीक है, इस तरीके से बटन दिखाई देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? नाम शो हो रहा है उस प्रोटीन का, चाहे उसकी पीडीबी आईडी हो, चाहे उस प्रोटीन का नाम से अगर आपने सेव किया हो डेस्कटॉप पे उसे। ठीक है, अगर उसे आप इंसर्ट कर रहे हो इसमें, तो उस नाम से दिखेगा वो। मतलब जिस नाम से आपने अपने प्रोटीन को सेव किया होगा, ठीक है, वही नाम आपको यहाँ पे दिखेगा। कई लोग प्रोटीन को सीधा उसकी पीडीबी आईडी से सेव करते हैं, है ना, पीडीबी आईडी से सेव कर लेते हैं लिख के, तो वही नाम यहाँ पे दिखेगा आपको। अगर आपने सीधा नाम लिखा है प्रोटीन का, ठीक है, तो आपको प्रोटीन का नेम दिख जाएगा इधर। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इतना क्लियर है? अभी हम बेसिक कंपोनेंट समझ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है क्या? माउस कंट्रोल। ठीक है, क्या बोला जाता है? माउस कंट्रोल। इन सारे कंपोनेंट को एक एक करके डिटेल में भी समझेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि अपन को एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो जितने भी यहाँ पे कुछ कमांड्स लिखे हुए हैं ना, ये सारे माउस के रिलेटेड लिखे हुए हैं। मतलब माउस को हमें किस तरीके से चलाना है एक तरीके से। ठीक है, तो माउस को किस तरीके से एक्चुअल में हमें कंट्रोल करना है, हमें कौन सा ऑप्शन किस माउस के बटन से मिलेगा, किस मतलब किस कीबोर्ड के बटन के साथ हमें दबाना पड़ेगा, माउस का क्लिक कौन सा है ना। तो इस तरीके से ये एक तरीके से माउस के कंट्रोल्स लिखे हैं यहाँ पे। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या है भाई? ये है हमारा लास्ट वाला कंपोनेंट, जिसको कि हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है भाई मूवी कंट्रोल। आ रही है बात समझ में? क्या बोला जाता है? मूवी कंट्रोल। तो आई बात समझ में? ये सारे क्या है? कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट कौन सा है? अपर कंट्रोल विंडो। ठीक है, दूसरा लोअर व्यूअर विंडो। ठीक है, तीसरा कौन सा देखा था अपन ने? कमांड लाइन 2, और ये कमांड लाइन 1। ठीक है, उसके बाद नेम एंड मेन्यू पैनल। ठीक है, यहाँ पे मेन्यूज आएंगे। मेन्यूज हमारे ये होते हैं बेसिकली ASHL, है ना, C। इन पे जब क्लिक करोगे तो और मेन्यूज खुल जाएंगे हमारे। ठीक है, और यहाँ पे नाम लिखा हुआ आएगा प्रोटीन का, उसके आगे उसके ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है माउस कंट्रोल्स। ठीक है, और ये होता है हमारा नीचे वाला मूवी कंट्रोल। आई इतनी बात समझ में? चलें आगे नेक्स्ट पोर्शन पे। चलें, तो अब यहाँ पे सबसे पहला पोर्शन जो हम देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये बेसिकली पूरा जो पोर्शन है किसका है? ये जो पूरा पोर्शन है ये है अपर कंट्रोल विंडो। कौन सा है? अपर कंट्रोल विंडो। आ रही है बात समझ में? तो अपर कंट्रोल विंडो का ये पूरा पोर्शन है। इसके अंदर बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक तो ये वाला, सॉरी यहाँ पे नहीं चला, ये पूरा। ठीक है, ठीक है, और दूसरा वाला कौन सा पार्ट है? इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। दूसरा वाला है हमारा ये पार्ट। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
तो इसको बोला जाता है क्या, कमांड लाइन। बताता हूँ दोनों के मतलब क्या होते हैं। कमांड लाइन, तो बेसिकली कमांड लाइन 1 है, ठीक है। और जो ऊपर वाला है वो कौन सा है, इसको बेसिकली बोलते हैं हम अपर कंट्रोल विंडो। आ रही है बात समझ में? तो इसके अंदर क्या क्या है, अपर कंट्रोल विंडो में क्या क्या है बेसिकली, अगर देखा जाए तो मोटे तौर पे ये क्या है, कुछ बटन्स हैं, है ना, जो कि हमारे विजुअलाइजेशन में यूज होंगे, मतलब विजुअलाइजेशन में हम यूज करेंगे अपने। तो इनको क्या बोलते हैं, इन बटन्स को क्या बोलते हैं, इन बटन्स को बोलते हैं हम क्या, इनको बोला जाता है, एक मिनट यार, इनको बोला जाता है भाई क्विक मेन्यू बटन्स। क्या बोला जाता है, क्विक मेन्यू बटन्स। आई बात समझ में? तो ये सारे बटन्स क्या होते हैं, क्विक मेन्यू बटन्स होते हैं। मतलब एक तरीके से ये मेन्यू प्रोवाइड करते हैं कि आपका जब स्ट्रक्चर विजुअलाइज हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे आप प्ले का बटन दबाएंगे तो वो स्ट्रक्चर थोड़ा चलने लग जाएगा, मूवमेंट होने लग जाएगी। स्टॉप का दबाएंगे तो स्टॉप हो जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर एक कंफर्मेशन में स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, इनके अलग अलग क्या है, फंक्शंस हैं, ठीक है सबके। आ रही है बात समझ में? तो ये अपर कंट्रोल विंडो है। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको बाय द वे मैं एक एक करके बताने वाला था, लेकिन ब्रीफली आपको बता दूं। कमांड लाइन में हम क्या करते हैं, वी टाइप्स आवर कमांड, वी टाइप आवर कमांड to control the structure, to control and manage the structure, the visualized structure। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन नहीं लिखी, वो ये नहीं लिखी। यहाँ पे आप ऐसे कमांड भी टाइप कर सकते हो कि आप सीधा पीडीबी वेबसाइट से, सीधा प्रोटीन डेटा बैंक की वेबसाइट से सीधा आप स्ट्रक्चर भी फैच कर सकते हो, उसके लिए भी कुछ कमांड्स हैं। तो ऐसे में सारे कमांड्स आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, ठीक है। बट अभी हमें कंपोनेंट समझने, इनके फंक्शन क्या होते हैं। अब जो कमांड आप यहाँ पे टाइप करोगे, उसके बाद एंटर दबाओगे, ठीक है, तो वो सारे कमांड यहाँ पे फिर लिखे लिखे आते हैं इसके नीचे, फिर मतलब ये यहाँ पे आएंगे लिखे हुए, ठीक है। इसके नीचे फिर लिखा हुआ आएगा, फिर ये एंटर मारते, मतलब एक तरीके से हिस्ट्री बनती हुई आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अपर कंट्रोल विंडो में जितने भी आपके कमांड आप जितने टाइप करोगे, एक के बाद एक लिखे हुए आते हैं, एक तरीके से हिस्ट्री दिखाते रहते हैं। आ रही है बात समझ में? अब अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो ये कौन सा पोर्शन है भाई हमारा, 3D डिस्प्ले। 3D डिस्प्ले मतलब यहाँ पे हमारे विजुअलाइजेशन होता है, विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो बेसिक सीधी भाषा में बोलो तो इस पोर्शन में हमारे क्या होता है, प्रोटीन हमारा विजुअलाइज होता है, ठीक है। हमें हमारा प्रोटीन दिखेगा, ठीक है। आई बात समझ में? ये पोर्शन अभी मैंने आपको बताया कौन सा होता है, ये होता है भाई नेम एंड मेन्यू पैनल, नेम एंड मेन्यू पैनल, मेन्यू पैनल। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। ये 1HHO एक क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कहाँ पे विजुअलाइज है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, स्क्रीन पे। होता क्या है, इस प्रोटीन को मैंने क्या करा, डाउनलोड किया है पीडीबी से, ठीक है। डाउनलोड किया है प्रोटीन डेटा बैंक से, और डेस्कटॉप पे सेव किया है, सेव ऑन डेस्कटॉप, अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे सेव किया है। अब मैंने इसको सेव किस किस नंबर, मतलब किसी नाम से तो क्या होगा ना सेव, तो मैंने इसको इसकी प्रोटीन डेटा बैंक आईडी से ही, मतलब पीडीबी आईडी से ही इसे सेव किया है, मतलब 1HHO, ठीक है। इसी आईडी से मैंने इसको क्या करा था, सेव करा था। अब मैंने जब उसको ओपन करा इसमें सॉफ्टवेयर में, पाईमोल में, तो इसकी एंट्री जो है, एंट्री का नाम दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, ऑप्शंस हैं, ASHLC, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इनका मतलब होता है, ए का मतलब होता है भाई हमारा, यहां लिख देता हूं मैं, ए का मतलब होता है एक्शन, ए का मतलब एक्शन, एस का मतलब शो। आ रही है बात समझ में? ए का मतलब एक्शन, एस का मतलब शो, एच का मतलब हाइड,
ठीक है, बताता हूँ ये एक्शन मतलब ये सारे कमांड क्यों यूज करे जाते हैं ये बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। ठीक है, एल का मतलब होता है भाई हमारा क्या, लेबल, और लास्ट में सी का मतलब क्या होता है, कलर। ठीक है, अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे आपको कोई एक्शन लेना है तो आप ये वाला ए सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके के एक्शन होते हैं। अगर आपको प्रोटीन का कोई कंफर्मेशन वगैरह शो करना है, मतलब और कोई चीज़ शो करवानी है, बॉन्डिंग बॉन्डिंग वगैरह या इसके पोलर नॉन पोलर इंटरेक्शंस वगैरह शो करवाने, तो आप शो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मतलब एस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन अपन आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एच का मतलब अगर मान लो आपने इंटरेक्शंस वगैरह एटम्स वगैरह ये क्या कर रखे हैं, विजुलाइज कर रखे हैं, इनको आप अगर हाइड करना चाहते हो, वाटर मॉलिक्यूल्स अगर तुम्हारे प्रोटीन स्ट्रक्चर पे दिखाई दे रहे हैं, उनको अगर आप हाइड करना चाहते हो तो आप एच वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके कोई ऑप्शन अपना सेलेक्ट करोगे अपने जरूरत के हिसाब से। इस तरीके से लेबल कुछ करना है यहाँ पे स्ट्रक्चर पे, वो लेबल करने के लिए। ठीक है, सी का मतलब कलर, आपका प्रोटीन किस कलर में विजुलाइज होना चाहिए, और भी इससे कई ज़्यादा अच्छे अच्छे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं है सिंगल एक ऑप्शन, इसको आप खोलोगे तो लिस्ट ऑफ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। और ये क्या है हमारे, ये है हमारे माउस कंट्रोल्स। क्या है, माउस कंट्रोल, माउस कंट्रोल। हाँ एक चीज और बता दूं, ये नेम एंड मेन्यू पैनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि नेम तो हमारे यहाँ पे डिस्प्ले होता है और मेन्यूज हमारे कहाँ पे, इस पोर्शन में डिस्प्ले होते हैं। आ रही है बात समझ में, अगर आप देख पा रहे हो तो। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये सारा पार्ट क्या है, मेन्यू का पार्ट है। ठीक है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, नेम का पार्ट है। आई बात समझ में। इस तरीके से ये कौन सा है, माउस कंट्रोल। अब माउस कंट्रोल क्या करता है, माउस कंट्रोल बेसिकली क्या करता है भाई, हमें रिमाइंड करता है। क्या करता है, रिमाइंड। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रिमाइंड फॉर ईच फंक्शन। ठीक है, मान लो देखो यहाँ पे कुछ नो एब्रिविएशन है। एल का मतलब क्या है, लेफ्ट माउस क्लिक। ठीक है, एल का मतलब क्या है, तो मैं ये कुछ एल एम आर लिखा है ना, तो एल का मतलब है लेफ्ट, और एम का मतलब है मिडल। ठीक है, एम का मतलब क्या है, मिडल, और आर का मतलब क्या है, राइट। अब ये बेसिकली क्लिक्स हैं। ठीक है, अब माउस को आप देखते हो, माउस इस तरीके से दिखता है ना आपको, यहाँ पे एक बटन होता है, यहाँ पे दूसरा बटन होता है, यहाँ पे बीच में भी कभी कभी कोई बटन होता है या तो व्हील होती है ना। तो ये कौन सा होता है, ये होता है लेफ्ट बटन, ये होता है राइट बटन। ठीक है, और ये कौन सा होता है, मिडल। आ रही है बात समझ में, तो मिडल बटन होता है। तो बेसिकली ये वही चीज दिखा रहा है, एल एम आर। ठीक है, और डब्ल्यू से क्या है, अगर यहाँ पे व्हील है या नहीं है ना। अब आप बोलोगे नहीं भाई कई माउसों में तो बस व्हील ही दी होती है। ठीक है, और लेफ्ट और राइट बटन दिया होता है, तो मेरे भाई जो व्हील को भी हम दबाते हैं तो वो क्या बन जाता है, बटन बन जाता है। ठीक है, ऑन प्रेसिंग व्हील, ठीक है, क्या बन जाता है, वो बटन बन जाता है। तो उसी को बेसिकली हम मिडल बटन बोलते हैं। आ रही है बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। तो ये सब चीजें दिखाता है, इसके भी बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है मूवी कंट्रोल, मूवी पैनल बोल लो या कंट्रोल बोल लो। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो बेसिकली मूवी कंट्रोल क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ, मूवी कंट्रोल। आपने वीसीआर तो देखा होगा, वीसीआर में डीवीडी प्लेयर भी देखा होगा। डीवीडी प्लेयर हम पहले यूज करते थे ना, उसमें सीडी डालते थे और उसके बाद फिर हमारी स्क्रीन पे क्या होता था, टीवी पे वीडियोस आती थी, है ना। तो होता क्या है, डीवीडी पे कुछ बटन्स होते हैं, है ना, बटन्स प्ले के होते हैं, कुछ पॉज के इस तरीके से बने होते हैं, कुछ इस तरीके से बना होता है नेक्स्ट, है ना, कुछ इस तरीके से बटन बने होते थे प्रीव के लिए, मतलब पीछे गाना अगर करना हो, है ना, म्यूजिक प्लेयर अगर जिन लोगों के पास पहले के टाइम पे हो, तो ये बटन्स हुआ करते थे कुछ उसके, मतलब बोर्ड पे ही। ठीक है, उसके फेस पे ही। तो इसी तरीके से ये क्या है, कुछ बटन्स है यहाँ पे। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, मूवी कंट्रोल। मूवी कंट्रोल मतलब देखो क्या होता है, यहाँ पे जैसे एफ है, ये डाउन ट्राइंगल है। ठीक है, ये एस है, इस तरीके से ये क्या है, नेक्स्ट का बटन है, ये प्ले का बटन है। ठीक है, नहीं प्ले का ये वाला है,
ये कोई और बटन होगा, ठीक है, ये स्टॉप का बटन है, ये भी इस तरीके से कोई होगा, ये प्रीव्यू का बटन है, मतलब पहले गाना अगर करते थे, है ना, तो ये क्या है, एक तरीके से क्या शो करता है, वीसीआर स्टाइल बटन, वीसीआर स्टाइल बटन। मूवी कंट्रोल हमें क्या दिखाता है, वीसीआर स्टाइल बटन दिखाता है, ठीक है, यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग, यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द एनिमेशन। आ रही है बात समझ में? अब इसका मतलब क्या हुआ, अब जब भी हमारी प्रोटीन की मूवमेंट हो रही होगी इस एक्सिस पे या इस एक्सिस पे, ठीक है, या तो ऐसी एक्सिस पे हो रही होगी या तो फिर इस एक्सिस पे हो रही होगी, तो बेसिकली हम अपनी प्रोटीन की मूवमेंट को, जब मूवमेंट हो रही होगी तो इस तरीके से वीडियो बनते हुए दिखेगी हमें, मतलब वीडियो की फॉर्म में, तो उसको बेसिकली हम कंट्रोल करते हैं किससे, इन मूवी कंट्रोल बटन से। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीजें समझ में आई आपको। और ये फाइनली क्या है हमारा, कमांड लाइन 2, कमांड लाइन 2, इसका ज्यादा यूज नहीं होता, इसकी जगह हम जनरली कमांड लाइन 1 को ही यूज कर लेते हैं, ठीक है, उसमें कमांड टाइप कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए बेस्ट रहता है, ठीक है, इसको ज्यादा यूज नहीं करते हम, ठीक है, आई इतनी बात समझ में। और सबसे लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे देखो फाइल लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, एडिट, है ना, ये सब ऑप्शंस आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे फाइल है, एडिट है, बिल्ड है, मूवी है ना, डिस्प्ले, सेटिंग, सीन, माउस, विजार्ड, प्लग इन, हेल्प, है ना, ये बटन दिख रहे हैं ना, इनको क्या बोला जाता है, ये होते हैं सॉफ्टवेयर मेन्यू बटन्स। क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर मेन्यू बटन्स या मेन्यू, ठीक है, सॉफ्टवेयर मेन्यू बोल सकते हो, ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर के खुद के होते हैं, ठीक है, अब जैसे आपको कोई फाइल ओपन करनी है इसमें, तो आप फाइल पे जाओगे, ठीक है, ओपन करोगे, है ना, पीडीबी, या तो गेट फ्रॉम पीडीबी, डायरेक्ट पीडीबी वेबसाइट से फेच कर लो सीक्वेंस या स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर आप एस का बटन दबाओगे ना, ये वाला एस का, तो क्या होगा यहाँ पे, इस प्रोटीन, मान लो कोई प्रोटीन विजुलाइज हो रहा है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, यहाँ पे क्या दिखने लगेगा, स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, सॉरी सीक्वेंस दिखने लगेगा, ठीक है, सीक्वेंस जैसे, मतलब अमीनो एसिड सीक्वेंस होगा वो, क्या होगा, अमीनो एसिड सीक्वेंस। आई बात समझ में? अगर ये मूवी कंट्रोल में आप एस का बटन दबाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे अमीनो एसिड का सीक्वेंस आपको दिखने लगेगा। इतनी बात समझ में आई? ये था एक बेसिक इंटरफेस का वीडियो। आ रही है बात समझ में? तो बेसिकली हमने क्या देखा, पाईमोल का इंटरफेस। पाईमोल का इंटरफेस हमें समझ में आ गया कि क्या क्या पाईमोल में कंपोनेंट होते हैं, किसी भी, मतलब पाईमोल को समझने से पहले हमें एक इंटरफेस इसका क्या हो गया, समझ में आ गया कि पाईमोल इस तरीके से दिखाई देता है और पाईमोल के ये कंपोनेंट का ये काम होता है। आई इतनी बात समझ में? बाकी हम पोर्शन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और भी इनके डिटेल में, ठीक है, एक एक चीज आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, 0 से लेकर 100 तक पहुंचाना मेरा काम है आपको, ठीक है, बस फुल कर दूंगा आपको, इतना टैलेंटेड कर दूंगा इस, मतलब पाई मोल में, कि आप बोलोगे कि किस टीचर से आप पढ़े हो, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो वही 3 काम, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में एक आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। लिंक में क्या करना है आपको, सिंपली अगर अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो उसमें क्यूआर कोड मिलेगा, आप किसी भी यूपीआई ऐप से मुझे सपोर्ट कर सकते हो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके, ठीक है। 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है, इससे हौसला मिलता है और काम करने का, ठीक है। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।